अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब होंगे खैरियत से, क्योंकि मैं भी हूँ खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। यार मैं यहाँ पे अब इस वक्त थोड़ा सा जिसे हम अपनी ज़बान में सराइकी ज़बान में गारा कहते हैं, उर्दू में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसे, तो वो मैं बना रहा हूँ। ये आप पीछे कमरा देख रहे हैं, इसकी छत डालनी है। ये हमारे हमसाए हैं गरीब, हम भी गरीब हैं, ये भी गरीब हैं, तो भाई भाई हुए, इसलिए एक भाई का ये कमरे की छत डाल के दे रहे हैं। क्योंकि वो पहले जहाँ बैठे हैं वहाँ पे किराया भरना पड़ता है, ये उसकी अपनी जगह, तो वहाँ से थोड़ी आज़ादगी मिल जाएगी। तो ये देखें आप, ये गारा बन रहा है, ये पानी डल रहा है, अभी पानी बहुत दूर से आ रहा है और तेल के पैसे उन्होंने नहीं दिए। मैंने अपनी तरफ से तेल डाल के वो जो पंप होता है जनरेटर वाला, उसमें डाल के चलाया हुआ है ताकि ये इसमें पानी डाल सकूं मैं। बिजली पर नहीं चलाना, क्योंकि बिजली की तार बहुत लंबी है और वो मतलब कि शॉर्ट होने का ख़तरा है, और आप समझ सकते हैं जब लोड पड़ता है तो तार जल जाती है ना। इसलिए जब भी पानी की ज़रूरत पड़ी है यहाँ पे, तो वो पीटर है इन्हीं का ही, लेकिन बोर हमारा है, क्योंकि बोर इन्होंने नहीं कराया। अभी कह रहे हैं कि हमें इतनी फुर्सत नहीं है, तो करवा ही लेंगे। इस वक्त हम आए इनके, तो हमारा हक बनता है कि हम कराएं। ये उसका कोई भतीजा या कोई कज़न वज़न आया हुआ था, वो ये मट्टी अंदर डाल के गया है, उसने खिलारी नहीं है। ये ऐसे, ये देखें ढेर लगा हुआ है, इस तरफ खिलार देता ना सारी। चलो खैर है, इसकी छत डाल के हमने प्लस्तर भी करना है इसको। तो ये इस वक्त मेरे हवाले है, मैंने कहा कोई मसला नहीं है। हाँ यार, तो ये तो होगी ना व्लॉग की बातें यार, बात कुछ बाहर की भी कर लें। मैं जब वीडियो देख रहा था मोबाइल पर, तो वीडियो ये मेरे सामने, ये जो आजकल मार्च वगैरह चला हुआ है, औरत मार्च, वहाँ पे ऐसे स्लोगन और उनका एजेंडा क्या है, इनके बारे में वो बातें कर रहे थे। मैं तो बहुत दूर रहता हूँ उस जगह से, वरना मैं जाता वहाँ पे उनसे कुछ सवाल करता, जो मेरे भी सवाल हैं। कि सवाल सिर्फ एक, बातें दो, सवाल एक। बातें क्या दो हैं, कि ये बातें दो हैं कि उनसे ये पूछा जाए आपका एजेंडा क्या है। ये नहीं पूछना चाहिए, सिर्फ ये पूछना चाहिए कि आप मुसलमान होकर मरना चाहते हैं या काफिर। बस अगर वो मुसलमान होकर मरना चाहते हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान की जो क़यादत है, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिस पे बना है, अगर उसमें रहना चाहते हैं, तो फिर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जब मेरे करीम आका ने औरत को इतना हक दिया इस्लाम में, इससे ज़्यादा किसी ने हक दिया है? कोई कुरान मजीद पढ़े तो उसे पता हो ना कि अल्लाह ताला ने क्या कुरान मजीद में कहा है। कोई हदीस मुबारक पढ़े, कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़े, तो उसे पता हो ना कि मेरे आका ने औरत के बारे में क्या कुछ कहा है हदीसों में। ये तो सिर्फ पढ़ना है ना, वो क्या उसे कहते हैं, मुझे तो अब नाम भी नहीं आ रहा, ड्रीम व्रीम, वो क्या होता है, वो पढ़ते हैं जो अखबारों में आते हैं, मैगज़ीन वगैरह। ये जब वो मैगज़ीनें पढ़ेंगे, वो डायज़र होते हैं, वो पढ़ेंगे, तो उनमें तो ये चीज़ें नहीं लिखी होंगी ना। कुरान मजीद पढ़ें, जिसमें मेरे करीम आका की हदीस मुबारक हैं, वो किताबें पढ़ें। अगर इनको खुद से कुछ नहीं पढ़ना आता तो किसी मौलाना को सुने। मैं ये नहीं कहता कि सब सही हैं, और मैं ये भी नहीं कहता कि सब गलत हैं, लेकिन इस बात पे उनको सोचना चाहिए कि हमने किस हालत में मरना है। हमने काफिर होकर मरना है या हमने मुसलमान होकर मरना है। बात ये है दरअसल। तो मैं वहाँ पे होता ना, मेरा सिर्फ यही था उनसे सवाल। अगर आपने काफिर होकर मरना है तो फिर आज़ादी है आपको, जो मर्ज़ी करते फिरो, लेकिन यहाँ पे बगैर दिन मत फैलाओ।
جاؤ ہماری طرف سے اجازت ہے وہیں جاؤ، لیکن اگر یہاں پہ رہنا ہے تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں کچھ اصول ہیں رہنے کے، کچھ ادب ہیں۔ یہ کس نے سکھانا ہے ان کو؟ یہ ہمارے حکمرانوں نے سکھانا ہے جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ گئے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، جن کو لفظ خاتم النبیین نہیں پڑھنا آتا، وہ ملک پر بیٹھ گئے ہیں، تو پھر ایسے حالات پیدا ہوں گے، پھر ایسی بے حیائی بے غیرتی روڈوں پر آئے گی۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن میرے پاس وقت بھی کم ہے اور میری زبان بھی لڑکھڑاتی ہے، تو اس لیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔